हेलो डियर स्टूडेंट, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। तो डियर स्टूडेंट, आज के इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं कक्षा 9 का हमारी अर्थव्यवस्था अध्याय 2 है, यानी इकाई 2 है मानव एक संसाधन। तो इस चैप्टर में जो भी प्रश्न अभ्यास रहेगा इस वीडियो में क्या करने वाले हैं हम बताने वाले हैं प्रश्न अभ्यास। तो यदि आपसे प्रश्न अभ्यास नहीं बनता है तभी इस वीडियो का सहारा लीजिएगा, वरना आप खुद अपने मन से जो है प्रश्न बनाने का जो है प्रयास कीजिएगा, बहुत ही बेहतर होगा। ठीक है, तो चलिए हम सीधा चलते हैं इसके प्रश्न अभ्यास की तरफ और देखते हैं क्या क्या जो है पूछा है। तो देखिए यहाँ पे जो कुछ प्रश्न है इसमें कह रहा है वस्तुनिष्ठ प्रश्न पूछा है। पहला है मनुष्य की मूलभूत आवश्यकताएं है भोजन और वस्त्र, मकान, शिक्षा, तो उपयुक्त सभी। उसके बाद से पूछा है निम्नलिखित, दूसरा में पूछा है निम्न में से कौन मानवीय पूंजी नहीं है? स्वास्थ्य, प्रतिक्षण, उसके बाद से जो है अकुशलता, ठीक है, प्रबंधन, तो इसमें जो है ग नंबर सही हो जाएगा। ठीक है, तीसरा है प्रो अमर्त्य सेन ने प्राथमिक शिक्षा को मानव के लिए क्या बनाने पर जो जोर दिया है? मूल अधिकार, मूल कर्तव्य, नीति निर्देशक तत्व, अनावश्यक। ठीक है, तो तीसरा का जो हो जाएगा को नंबर मूल अधिकार। ठीक है, अब चलिए चौथा में करा है जनगणना 2001 के अनुसार भारत की साक्षरता दर है 75.9%, 65.4%, 54.2%, 64.5%। ठीक है, तो इसका जो है चौथा का ख नंबर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब कह रहा है 5 नंबर में जनगणना 2001 के अनुसार मानव की औसत आयु निम्न में से क्या है? ठीक है, तो यहाँ पे 65.4 वर्ष, 60.3 वर्ष, 63.8 वर्ष, 55.9 वर्ष। ठीक है, तो 5 नंबर का ग नंबर जो है सही हो जाएगा। ठीक है, अब चलिए आगे करा है बिहार राज्य के किस जिले की जनसंख्या सबसे अधिक है? पटना, पूर्वी चंपारण, मुजफ्फरपुर, मधुबनी, तो पटना का। ठीक है, अब देखिए अब यहाँ पे जो कुछ दिया है, दूसरा में रिक्त स्थानों की पूर्ति करना है। पहला है मानवीय पूंजी निर्माण से सकल घरेलू उत्पादन में होता है, तो क्या होता है? वृद्धि होता है। ठीक है, अब चलिए आगे देखते हैं। उसके बाद से पूछ रहा है दूसरा में डैश संसाधन उत्पादन का सक्रिय साधन है, तो यहाँ पे जो लिखेगा मानव। ठीक है, मानवीय साधन के विकास के लिए डैश अनिवार्य है, तो यहाँ पे शिक्षा। ठीक है, चौथा है 2001 की जनगणना के अनुसार भारत की जनसंख्या कितना करोड़ था? तो यहाँ पे लिखिएगा 102। ठीक है, 102.70 करोड़। ठीक है, अब चलिए अब कह रहा है 2001 की जनगणना के अनुसार सबसे कम साक्षरता वाला राज्य है, तो ये जो है यहाँ पे लिखिएगा बिहार। ठीक है, उसके बाद से कह रहा है बिहार में 2001 के जनगणना के अनुसार साक्षरता दर यहाँ पे कितना है? तो लिखिएगा 47%। ठीक है, अब चलिए अब कुछ यहाँ पे प्रश्न पूछा है, एक वाक्य में जो है उत्तर देना है। ठीक है, तो चलिए इसका जो है उत्तर देख लेते हैं। पहला कह रहा है मानव संसाधन क्या है, तो इसका उत्तर देखिए यहाँ पे उत्पादन की प्रक्रिया को आगे बढ़ाने के लिए मानव को संसाधन के रूप में जाना गया है। इस संसाधन को पूंजी संसाधन भी जो है कहा जाता है। ठीक है, दूसरा कह रहा है हमें मानव संसाधन में निवेश की आवश्यकता क्यों पड़ती है, तो इसका जो है उत्तर देखिए यहाँ पे। दूसरा है लिखिएगा
मानव को संसाधन के रूप में परिवर्तित करने के लिए उसमें निवेश की आवश्यकता पड़ती है। निवेश का रूप जो है भोजन, वस्त्र, आवास, स्वास्थ्य, शिक्षा एवं परीक्षण के रूप में जो है जाना जाता है। ठीक है। तीसरा कह रहा है साक्षरता और शिक्षा में क्या अंतर है। तो इसका अंतर देखिए, साक्षरता हेडिंग देख के लिखिएगा, यदि कोई व्यक्ति किसी भाषा को समझने के साथ साथ उस भाषा को लिखना पढ़ना भी जानता हो उसे साक्षरता कहते हैं। शिक्षा में लिखिएगा, जबकि शिक्षा में मनुष्य ज्ञान प्राप्त करता है तथा मानवीय पूंजी बन जाता है। ठीक है। चौथा में कर रहे हैं, यहाँ पे जो है पांचवा देखिएगा। ठीक है। भौतिक व चौथा देखिएगा, भौतिक व मानव पूंजी में दो अंतर बताएं। ठीक है। तो आपके बुक में है, चलिए हम इसे दिखा देते हैं और आप वहां से जो है लिख लीजिएगा। ठीक है। चलिए यहाँ पे जो है लिख लीजिएगा। ठीक है। एक तरफ लिखा है भौतिक पूंजी, दूसरा तरफ लिखा है मानवीय पूंजी, तो इसमें जो है लिख लीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए इसमें जो है और क्या कर रहा है, 5 नंबर, विश्व जनसंख्या की दृष्टि से भारत का स्थान क्या है, दूसरा स्थान है। ठीक है। तो यहाँ चलिए विस्तार से हमने लिखा है, विश्व जनसंख्या की दृष्टि से भारत का स्थान दूसरा है और क्षेत्रफल की दृष्टि से 7वां है। ठीक है। 6 नंबर पर है जन्म दर क्या है। तो 7 का जो है उत्तर देखिए, यदि जनसंख्या में वृद्धि हो तो उसे जन्म दर कहते हैं। और 7 नंबर पर है मृत्यु दर क्या है। मृत्यु दर में लिखिएगा, यदि जनसंख्या में वृद्धि नहीं हो, रुकावट उत्पन्न हो तो उसे हम मृत्यु दर जो है कहते हैं। 8 नंबर में जो है कह रहा है एक साक्षर व्यक्ति कौन है। ठीक है। तो इसका उत्तर देखिएगा, जब कोई व्यक्ति किसी भाषा को समझने के साथ साथ उस भाषा को लिखना पढ़ना भी जानता हो उसे साक्षर व्यक्ति कहलाता है। ठीक है। 9 नंबर में जो है कह रहा है प्रारंभिक यानी कि प्राथमिक शिक्षा क्या है। तो चलिए इसका उत्तर देखिए, कक्षा 1 से कक्षा 8 तक की शिक्षा प्रारंभिक या प्राथमिक शिक्षा जो है कहलाती है। ठीक है। 10 नंबर में कह रहा है पेशेवर शिक्षा क्या है। ठीक है। तो इसका उत्तर देखिएगा। तो चलिए जो छूट गया है अगले हम वीडियो में बताएंगे। ठीक है। तो चलिए हम फिर मिलते हैं अगले इंटरेस्टिंग वीडियो में, तब तक के लिए हमारे चैनल से जुड़े रहे। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो को एंड तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।